नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, रिजर्व बैंक ने जो है बहुत बड़े बदलाव किया है। आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप भी जो है अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करते होंगे और अगर आप इस नए नियम को नहीं जानेंगे तो आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको जानना जरूरी है कि अगर आपके पास बैंक खाते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस जो है अपने खातों में कितना रखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है मिनिमम बैलेंस कितना अपने खाते में रख सकते हैं, जिसके बाद जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपके खाते भी बंद हो सकते हैं अगर ये जानकारी आपके पास नहीं होगा तो, और आपको जो है इसका खामियाजा आपके खातों से पैसे काट कर चुकाना पड़ेगा। मतलब आपके खाते से पैसे काट लिए जाएंगे और आप जो है बाद में फिर ये सोचेंगे कि काश मैं ये प्रोसेस पहले कर लेता। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या कुछ ऐसा प्लान किया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। दोस्त, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है क्योंकि आप सभी लोगों के पास बैंक में खाता होगा और ये नियम अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको ये पहले ही आगाह कर रहे हैं कि आप इन रूलों को फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट बंद भी हो सकते हैं या नहीं तो आपके खाते से पैसे काटे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर बैंक आपकी जानकारी के बिना बैलेंस काट रहा है या गलत चार्ज लगा रहा है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस ग्राहकों को यह अधिकार देती है कि वे बैंक के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। मतलब आरबीआई का ये कहना है कि अगर बैंक जो है आपको बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना बताए हुए आपसे कोई गलत चार्ज काट रहा है या आपसे कोई शुल्क काट रहा है या आपके खाते से किसी तरह का बैलेंस काटा जा रहा है, तो इसके लिए रिजर्व बैंक का ये कहना है कि आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं उन बैंक के खिलाफ जो बैंक में आपके खाते हैं और जो बैंक आपके साथ इस तरह का रवैया कर रहा है। मिनिमम बैलेंस के नियम आपके और बैंक दोनों के लिए फायदेमंद है। जो मिनिमम बैलेंस का जो नया नियम आरबीआई के द्वारा लाया गया है उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि वो नियम बैंक के लिए भी फायदेमंद है और कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है, मतलब आपके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन इस नियमों की जानकारी होना जरूरी है ताकि आप अनावश्यक जुर्माना से बच सकें। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इस जानकारी को नहीं समझेंगे और इस जानकारी को नहीं जानेंगे तो आपको जो है वो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है आरबीआई, ये आप समझिए। मिनिमम बैंक बैलेंस की राशि कैसे तय होती है, सबसे पहले ये आप समझिए। मिनिमम बैंक बैलेंस की राशि बैंक और लोकेशन पर निर्भर करती है। ग्रामीण इलाकों के खातों में यह राशि कम होती है जबकि शहरी और मेट्रो सिटी के खातों में यह ज्यादा हो सकता है। मतलब ये आरबीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि मिनिमम बैंक बैलेंस जो है वो अगर ग्रामीण क्षेत्र के आप लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आप और ग्रामीण क्षेत्र में आपका खाता है तो उसके लिए अलग नियम है। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं, आप कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसके लिए अलग जो है मापदंड दिया गया है कि आप जो है इतना बैलेंस जो है आपके अकाउंट में रखना जरूरी है। अगर आप इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपको जो है बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये बैलेंस, मिनिमम बैलेंस क्या है, कितना हमको बैलेंस अपने खाते में रखना है और कितना बैलेंस जो है शहरी क्षेत्रों के बैंक खाता धारकों को रखना है, कितना बैलेंस मेट्रो सिटी वाले बैंक खाता धारकों को रखना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना है, इसके लिए बैंक आपको कॉल करेगा या आपके ईमेल पे मेल करेगा, उसकी जानकारी आपको देगा और इसके लिए 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा। और अगर आप अपने बैंक के मिनिमम बैलेंस 30 दिन के अंदर मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। यह आरबीआई का नया गाइडलाइंस है, 2025 का नया रूल है। देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक जो है मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। हम तो इतना देर से इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है मिनिमम बैलेंस रखना है,
लेकिन ये नहीं बताया कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। लेकिन इसमें हमने आपको ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग मापदंड है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग मापदंड है और मेट्रो सिटी क्षेत्रों के लिए अलग मापदंड है। अब मिनिमम बैलेंस होता क्या है ये आप समझ लीजिए। मिनिमम बैलेंस ये होता है कि आप अपने बैंक में जो है एक निर्धारित बैलेंस आपको रखना होगा। ये जानकारी कहां से मिलेगा? ये जानकारी जब आप अपने निकटतम बैंक खाते में जाएंगे तो वहां से आपको ये जानकारी दिया जाएगा कि आपका जो खाता है वो खाते में मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन करके रखना होगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रखना ही पड़ता है। अगर आपके खाते में 10,000 से नीचे अगर आपका होता है तो आपको जो है बैंक जुर्माना लगा देती है, कहा जाए तो फाइन लगा देती है। वो फाइन को आपको भरना होता है। आपको 10,000, प्राइवेट सेक्टर के कई बैंक ऐसे हैं जिसमें 10,000 आपके खाते में होने अनिवार्य होते हैं। 10,000 आपको अपने खाते में रखना ही रखना। लेकिन रिजर्व बैंक ने अब ये नियम लगा दिया है कि भाई ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक वालों ही ये नियम लगाएंगे कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना। अब कहा जा रहा है कि सभी बैंक ये तय करेंगे कि आपको जो है कितना मिनिमम बैलेंस रखना है। तो ये जानकारी आप जब अपने शाखा में जाएंगे, निकटतम शाखा जहां पे आपका खाता है, तो उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। तो दोस्तों, आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।